दर्शकों, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 19 जनवरी बुधवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए चलते अब तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गंदे नाले में तब्दील होती शिप्रा की शुद्धता के लिए एक बार फिर कांग्रेस नेत्री नूरी खान मैदान में उतरने वाली हैं। गुरुवार की सुबह 10 बजे वे रामघाट क्षेत्र में शिप्रा में उतरकर आंदोलन की शुरुआत करेंगी। शिप्रा की पवित्रता को लेकर ये उनका तीसरा आंदोलन होगा। इससे पहले वे एक बार शिप्रा के बीचों बीच जाकर धरना दे चुके हैं, जबकि दूसरी बार उन्होंने टावर चौक पर आमरण अनशन किया था। दरअसल प्रदूषित शिप्रा शहर का एक गंभीर मुद्दा है। इंदौर देवास के साथ शहर के गंदे नालों का पानी समाने से शिप्रा जल आचमन लायक नहीं रहा। रामघाट क्षेत्र में तो जल लेने में हाथ कपकपाने लगते हैं। ऐसे में समय समय पर शिप्रा की पवित्रता को लेकर आंदोलन होते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन में ही डाक के 3 पात हो जाते हैं। साधु संतों ने करीब 1 महीने पहले शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर धरना दिया और सीएम ने भी नदी को साफ रखने की बात की, लेकिन खान नदी के गंदे पानी ने एक बार फिर नदी को दूषित कर दिया है। अब इसी मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान मैदान में उतरने जा रही हैं। गुरुवार सुबह 10 बजे रामघाट क्षेत्र में वे आंदोलन का श्री गणेश करेंगी। शिप्रा जल में उतरकर वे नदी को साफ करने की मांग करेंगी। 5 महीने पहले राजगढ़ में ग्रामीण की हत्या करने वाले 2 आरोपी भाइयों ने खुद को बचाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। जब पुलिस ने जांच की तो सत्यता सामने आ गई। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 20 अगस्त की रात राजगढ़ के देवनारायण मंदिर के पास बाइक से जा रहे इंदर सिंह और बच्चन सिंह के साथ देवी सिंह, सुरेश सिंह, नाहर सिंह, धारा सिंह, जितेंद्र, मांगीलाल, बाबू, अमर सिंह ने मारपीट की थी। तलवार फरसे से हुई मारपीट में इंदर सिंह की मौत हो गई थी, जबकि बीच बचाव करने पर बच्चन सिंह घायल हो गया था। हत्या की कायमी में आरोपी बनाए गए जितेंद्र, मांगीलाल, बाबू व अमर फरार चल रहे थे। पुलिस से बचने के लिए जितेंद्र और मांगीलाल ने सीएम हेल्पलाइन पर पुलिस के खिलाफ शिकायत कर दी थी। इसमें बताया गया था कि वे हत्या की वारदात में शामिल नहीं हैं। पुलिस उन्हें जबरन फंसा रही है। सीएम हेल्पलाइन का मसला होने पर तेजी से जांच की तो पता चला कि जितेंद्र और मांगीलाल ने पुलिस से बचने के लिए सीएम शिकायत की थी। दोनों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम भी था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। अब इस मामले में बाबू और अमर सिंह की गिरफ्तारी होना शेष है। ये अगस्त 2021 का प्रकरण है। पिछले साल के अगस्त के माह पर राजगढ़ में 2 गुटों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें इंदर सिंह पिता देवी सिंह गुर्जर की हत्या हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस कायमी थी। दोनों गुट आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुए थे, जिसमें इंदर सिंह एक्सपायर हुआ था, जिसमें 302 का प्रकरण पंजीबद्ध भी हुआ था और इसमें 10 नामदर्ज और अन्य अज्ञात में थे। पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 4 लोग फरार शेष रह गए थे, जिनमें पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 2-2 हजार का इनाम घोषित हुआ था। इसमें आज 2 आरोपी मामूलाल पिता दुलाजी और एक जितेंद्र पिता दुलाजी जो रहने वाले भुक्का खेड़ी के हैं, थाना बड़ावदा रतलाम जिले के, जिनको आज अरेस्ट किया गया है, जिन पे 2-2 हजार का इनाम घोषित है। आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। भाजपा के बड़े नेता एक बार फिर बूथों की खाक छानेंगे। इस बार वे चुनावी तैयारी के लिए नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथों तक जाएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी साल को भाजपा संगठन पर्व के रूप में मना रही है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के 54 वार्ड में 20 से 30 जनवरी तक रोजाना 10 घंटे तक वरिष्ठ नेता विस्तारक की तरह काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव वार्ड 44, विधायक पारस जैन वार्ड 7 और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा वार्ड 42 में विस्तारक की भूमिका निभाएंगे। भाजपा के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि इस दौरान बूथों को डिजिटल बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन तक रोजाना 10 घंटे तक काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आज पत्रकार वार्ता थी? बूथ विस्तारक योजना की जानकारी देने के लिए श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर संगठन ने तय किया कि इस वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाया जाए और जैसे कि उनकी कल्पना थी, उनका सपना था कि हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो और हर मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होते हुए मजबूत बने। उसी तारतम्य में ये बूथ विस्तारक योजना की जानकारी जो मैंने अभी प्रेस में सबके समक्ष रखी कि जानकारी देने के हेतु ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बच्चों के बीच पतंग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें बड़े भिड़ गए।
विजयागंज मंडी पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। 17 जनवरी की रात ग्राम सुनवानी गोपाल के सरपंच राम प्रसाद मालवीय और उनके अन्य 8 साथियों ने गांव के रहने वाले दिनेश पिता अंबाराम मालवीय उम्र 42 साल और बड़े भाई अशोक मालवीय के साथ मारपीट की। दिनेश मजदूरी करता है। दरअसल सरपंच और दिनेश के बच्चों के बीच पतंग की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद सरपंच ने दोपहर में दिनेश के घर जाकर महिलाओं से गाली गलौज भी की थी। शाम को जब दिनेश लौटा तो घर वालों ने उसे जानकारी दी। जब वे सरपंच राम प्रसाद मालवीय से बात करने गया तो उसके और उसके साथियों ने डंडों और ईंट से उसकी पिटाई कर दी। दिनेश के बड़े भाई अशोक को भी पीटा गया। आरोपी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने उसके घर पर पत्थरबाजी भी की। घटना में दोनों घायल हो गए। ज्यादा चोट आने पर दिनेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मामले में विजयागंज मंडी पुलिस ने FIR दर्ज की है। और मेरे साथ सरपंच और चौकीदार के लड़के ने मारपीट की। बच्चे की लड़ाई में समझाने के बाद भी उन्होंने गाली गुस्सा किया और पत्थर ऊपर गच्ची पे चढ़कर फेंकी। छत पे चढ़ के पत्थर मारे? ईंट फेंकी, पत्थर फेंकी। कितने लोगों ने मारा? करीबन 10-15 के करीबन थे। महिला, बच्चे सब थे। हमारे 2 भाई को लगी, बड़े वाले को भी लगी है, छोटी भतीजी को लगी है, भाई को छोटे को लगी है। राम प्रसाद मालवी गांव के सरपंच है, उनके जीजा है आत्माराम माली, उनका भानेज है सुनील हमलावर। हाँ, सुनील है, अनिल है, एक का संदीप है, हाँ सागर है, राकेश है, सुभाष है। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाते ही एक बार फिर से संक्रमण ने डबल सेंचुरी लगा दी। एक ही दिन में 215 केस मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 190 केस उज्जैन शहर, नागदा में 7 और उज्जैन ग्रामीण से 6 संक्रमित मिले हैं। महिदपुर, तराना, घटिया में 3-3, खाचरोद में 2 और बड़नगर में 1 संक्रमित मिला है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट 10.71% हो गया है। मंगलवार आता है कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 2006 टेस्ट में 215 संक्रमित मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर में ये दूसरा मौका है जब एक ही दिन में 200 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों के मिलने के साथ ही उज्जैन में एक्टिव केस की संख्या 1409 हो गई है। इनमें से 1375 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 18 कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर और 16 कोविड केयर सेंटर में हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोविड संक्रमण जानलेवा नहीं हुआ है। खनिज विभाग ने हासमपुरा क्षेत्र में मुरम का अवैध खनन पकड़ा है। मंगलवार रात अचानक खनिज विभाग की टीम पहुंची तो हासामपुरा क्षेत्र में भारी मात्रा में खनन होता मिला। मौके से एक JCB और 2 डंपर जब्त किए गए हैं। एक अन्य कार्रवाई में वेधशाला के पास से रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक हाईवा जब्त किया गया। इसे नगर निगम के सिटी बस डिपो में खड़ा करवाया गया है। इधर खनिज विभाग ने रॉयल्टी चोरी को लेकर कार्रवाई सख्त कर दी है। एक्चुअली उज्जैन तहसील का ग्राम हासमपुरा नाम का एक गाँव है, जहाँ की स्टेडियम के पास से कुछ लोगों द्वारा मुरम खनिज के अवैध उत्खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। हमने पहले भी प्रयास किया पकड़ने का, लेकिन लोग मिल नहीं पा रहे थे। कल विश्वस्त सूत्रों से जानकारी लगी कि फिर से वहाँ पे काम चालू हुआ है, तो पुलिस विभाग से भी सहयोग लिया गया। तो चिंतामण थाने की पुलिस और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है वहाँ से, और मुरम खनिज के अवैध उत्खनन से संबंधित एक JCB मशीन और 2 डंपर वाहन जब्त किए गए, और तीनों ही चीज़ें जो है तो चिंतामण थाना जवाशिया के अभिरक्षा में रखी। नहीं, ऐसा आपका व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे या डाटा देखेंगे तो निरंतर उज्जैन जिले में कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और जहाँ भी जैसी जानकारी अपने को प्राप्त होती है या आकस्मिक रूप से भ्रमण में मिल जाता है तो सब पर विधिवत कार्रवाई होती ही है। ऐसा नहीं कि वाले कुछ हो जाता है। अब देखिए क्या है, चीज़ें खबरों पर बेस्ड होती हैं। जब अपने को पुख्ता जानकारी मिलेगी कहीं से, तभी तो अपन कार्रवाई कर पाएंगे। अब जिला इतना बृहद है, इस समय कहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं ना आप जानते हैं ना मैं। सफाई को लेकर नगर निगम द्वारा किए जाने वाले दावों की हकीकत धरातल पर अक्सर सामने आती है। सफाई में नंबर 1 आने का सपना देखने वाली नगर निगम का ख्वाब शायद ही पूरा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में कई जगह गंदगी का अंबार लगा है और लोग इससे परेशान हैं। ऐसा एक मामला देवास गेट स्थित मुख्य डाकघर का है। यहाँ ऑफिस स्टाफ और आसपास के लोग एंट्रेंस में भरने वाले ड्रेनेज के पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। डाकघर में आने वालों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पैदल चलना तो बेहद मुश्किल भरा काम है। वाहनों से गुजरने के दौरान चारों ओर गंदा पानी उड़ता है जो आसपास की दुकानों तक पहुँच जाता है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ।
स्वच्छता ऐप पर भी कंप्लेन की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोरोना महामारी के बीच ड्रेनेज का गंदा पानी अन्य बीमारियों का खतरा बना हुआ है। जी, ये समस्या सीवरेज के गंदे पानियों का है, जिसके लिए माननीय कलेक्टर साहब, माननीय नगर पालिक निगम आयुक्त श्री गुप्ता जी से भी कई बार निवेदन किया गया है, लेकिन इसका निदान आज दिनांक तक नहीं हो पाया। आम जन इस डाकघर में अपनी सेवा के लिए आते हैं, आते से ही उनके द्वारा इसकी शिकायत की जाती है कि आने जाने में और डाकघर में भी उनकी गंदगी के कारण महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। आम जनता अत्यधिक परेशान हो चुका है, साथ में डाकघर में कार्य करने वाले कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। और अब खबरें दे दनादन। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जितेंद्र सिंह राठौड़ को उज्जैन का तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिभाषक और स्तंभकार कांतिलाल नागर कांतिदा का मंगलवार शाम निधन हो गया। अंतिम यात्रा उनके अभिषेक नगर स्थित निवास से निकली। इसमें बड़ी संख्या में अभिभाषक और मीडिया कर्मी शामिल हुए। कांतिदा वरिष्ठ अभिभाषक होने के साथ एक अच्छे लेखक भी थे और एक स्थानीय दैनिक में उनका कलम प्रकाशित होता था। इसमें पूरे शहर में अंदर खाने चल रही चर्चाओं की जानकारी मिल जाती थी। शहर की समस्याओं पर भी वह खुलकर लिखते थे। औचित्य ब्राह्मण समाज कार्तिक चौक के अध्यक्ष चंद्रकांत शास्त्री का मंगलवार को निधन हो गया। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य शशिकांत शास्त्री के काका थे। स्काउट एंड गाइड के संभागीय अधिकारी रहे भीम सिंह चौहान का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। पीएचई के वरिष्ठ उपयंत्री गोपाल कृष्ण दिसावल के निधन पर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्षत्रिय मारवाड़ी माली समाज के अध्यक्ष लीलाधर भाटी ने एक समारोह में पद संभाला। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।